नमस्ते साथियों। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी धरना शुरू करने के वजह को संक्षिप्त रूप में रखा। सरकार को हम लोग ने दो बड़ी रैली की, इतने सारे ज्ञापन दी, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी। बड़ा आरोप बिहार के मखदुमपुर विधानसभा के सदस्य सतीश दास ने लगाया। देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र और निःशुल्क विश्वविद्यालय का संचालन किया जा सकता है। विधानसभा में बात भी उठाई है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मूल इतिहास है तो छेड़छाड़ किया जाता है। क्या ये गौतम बुद्ध ने ऐसे जगह को चुना जहाँ पर शिवलिंग था? सब कुछ को साफ कर सकता था सम्राट अशोक, उस शिवलिंग को नहीं साफ कर सकता था? गौतम बुद्ध को भी एक सम्राट अशोक को सोच को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा ने धरना शुरू करने के वजह को संक्षिप्त रूप में रखा। वहीं वर्ल्ड पीस सेंटर बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के संचालन कमेटी पर बड़ा आरोप बिहार के मखदुमपुर विधानसभा के सदस्य सतीश दास ने लगाया। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि बौद्धों का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र बोध गया है, जिसके दान से देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र और निःशुल्क विश्वविद्यालय का संचालन किया जा सकता है। इनकी बातों को सुने। मेरा नाम आकाश लामा है, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये आंदोलन चल रही है, परिषद में बैठे हैं हम लोग। सरकार को हम लोग ने दो बड़ी रैली की, पटना में, बोधगया में, इतने सारे ज्ञापन दी। मैं तो नागपुर भी गया था इस बार दीक्षाभूमि में, भीमापुरी में भी गया था, औरंगाबाद भी गए थे। तो अभी क्या है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी ज्ञापन देने के बाद भी, तो हम लोग को अभी ये अनशन में बैठना पड़ रहा है। आज 9वां दिन है और हमारे बीच में यहाँ पर सतीश कुमार जी आए हैं जो विधायक है। तो उन्होंने विधानसभा में बात भी उठाई है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मूल इतिहास है, उस इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ किया जाता है। सम्राट अशोक ने जो पूरे सम्राट थे, जिनको सबसे विक्रम सम्राट के रूप में सब लोग जानता है, उन्होंने गौतम बुद्ध की टीचिंग से प्रभावित होकर के बुद्ध धर्म को अंगीकार किया और जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उस जगह को डेवलप किया। तो क्या ये गौतम बुद्ध ने ऐसे जगह को चुना जहाँ पर शिवलिंग था? सब कुछ को साफ कर सकता था सम्राट अशोक, उस शिवलिंग को नहीं साफ कर सकता था? तो एक गौतम बुद्ध को भी एक सम्राट अशोक को सोच को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बाद के दिनों में जिन लोगों ने इस बोधि महाविहार का खोज किया, चाहे आधिकारिक बनते हों, ये तमाम लोग का जब पढ़िएगा तो कहीं भी शिवलिंग नहीं था। लेकिन बीच में ये लोग जो एक ब्राह्मणवादी मानसिकता है कि सभी धर्म के धार्मिक स्थल का अतिक्रमण कर लेना, इसको अतिक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन जब बीटीएमसी एक्ट 1949 बना, ठीक उस समय निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन ये निर्णय करना था कि भाई ये राज्य और केंद्र मिलकर के इसको निर्णय करके बौद्धों के हाथ में किस रूप में देना है, इस पर विचार करना था। लेकिन इन लोगों ने कानून बनाया कि भाई 4 बौद्ध रहेंगे और 4 वही हिंदू रहेंगे, वो भी सब अपर कास्ट रहेंगे। ठीक है, और उसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, तो 5 हिंदू लोग होंगे और 4 बौद्ध होंगे। तो कभी भी निर्णय क्या बौद्धों के पक्ष में होगा? तो ये मंदिर का डेवलपमेंट, मंदिर का विकास, धर्म का विकास, ये तमाम चीज़ का डेवलपमेंट और विकास नहीं हो पा रहा है। और भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने न मानने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार संरक्षण करने का या उसके धार्मिक स्थानों का संचालन करने का अधिकार है। तो फिर ये बौद्धों को एक स्वतंत्र धर्म है, उस बौद्धों को इस अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है? इसी के खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई जन जन तक पहुंचाने का पूरा इंटरनेशनल जमात, देश के तमाम लोग, जितने लोग जान रहे हैं वो सारे लोग कह रहे थे इस तरीके का हो रहा, हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग को तो लग रहा था कि भाई महाबोधि महाविहार बौद्ध लोग संचालित कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि महाबोधि महाविहार बौद्ध लोग संचालित नहीं कर रहे हैं। इसमें
इसको वर्ल्ड पीस सेंटर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बदल दिया गया है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदु बार एक एक चीज़ का उजागर कर दिया। और इसी वजह से आज बौद्धों का जितना विकास होना चाहिए, जितना हम तो कहते हैं कि महाबोधि मंदिर में इतनी ताकत है कि महाबोधि मंदिर, महाबोधि महाविहार अकेले देश का सबसे बड़ा अस्पताल संचालित कर सकता है, देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी संचालित कर सकता है। इतना महाबोधि महाविहार में ताकत है, इतना दुनिया के लोग बुद्ध से प्यार और मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये संकुचित मानसिकता वाले लोग संकुचित तरीके से महाबोधि महाविहार पर कब्जा करके और इसको आज का कल आने वाला दिन में इनकी तैयारी है कि जिस दिन लगेगा कि हमारी आवाज़ की ताकत कमज़ोर हो रही है, उस दिन इसको फिर से वो अपने धर्म का मंदिर इसको घोषित कर देंगे। और आपको देखा कि गौतम बुद्ध को भी 10वां अवतार तो 12वां अवतार बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके इस रूट में जा रहा है। इसलिए आप तमाम गौतम बुद्ध, अम्बेडकर के नीतियों में विश्वास रखने वाले लोगों से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो एक शांति तरीके से अनिश्चितकालीन अनशन जो हुआ है, ये तब तक अनशन जारी रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप नहीं दिया जाए। इसलिए पूरी दुनिया के बौद्धों से हम आह्वान करते हैं कि आप महाबोधि मंदिर के मुक्ति के लिए आप जहां से भी लड़ सकते हैं वहां से लड़िए। यदि यहाँ नहीं आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे लिखिए। यदि सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकते हैं तो पर्चा छपा करके लोगों के बीच में बंटवाइए। इस तरीके का वहाँ पे एक चल रहा है महाबोधि महाविहार के साथ में षड्यंत्र। अब कब, जब आज़ादी का 78-77 साल हो गया, संविधान लागू हुए आज से लगभग 80 साल होने वाला है, तब हमको अब आज़ादी नहीं मिलेगा, महाबोधि मंदिर आज़ाद नहीं होगा तो कब आज़ाद होगा। इसलिए हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और जब तक लड़ेंगे तब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।